एक लम्हे के लिए रुककर अपने दिल से एक सवाल पूछो। अगर आज तुम्हारी आंख बंद हो जाए, अगर आज तुम्हारी सांस रुक जाए, तो क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा तुम्हारे साथ कब्र में उतरेगा? क्या वो नोट, वो रकम, वो सेविंग जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देने में मदद देगी? या फिर तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ जमा किया लेकिन तेरे लिए कुछ ना कर सका। और अब जरा एक और सवाल सुनो, क्या तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो दिन रात बस पैसा जमा करने में लगे हुए हैं और उन्हें यह एहसास भी नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे जो शायद तुम सुनना ना चाहो, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान सब कुछ पा लेता है लेकिन असल चीज खो देता है, और जब एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। यही वो लम्हा होता है जब दिल के अंदर से एक आवाज आती है, काश मैंने जिंदगी को सही तरह समझा होता। खुश आमदीद है तुम सबका रूहाल में, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां हर लफ्ज तुम्हें तुम्हारी अपनी जिंदगी का आईना दिखाता है और हर हकीकत तुम्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। अगर तुम यहां हो तो शायद तुम भी किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, शायद तुम भी सुकून चाहते हो, या शायद तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद तुम्हारे अंदर एक तब्दीली आएगी। तुम अपने फैसलों को नए जाविये से देखोगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम किस तरफ जा रहे हो, और सबसे बढ़कर तुम ये समझ पाओगे कि असल कामयाबी क्या है। हो सकता है कुछ बातें तुम्हें चुभें, हो सकता है तुम्हें लगे कि यह बात तुम्हारे बारे में हो रही है, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां तब्दीली शुरू होती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज का पैमाना पैसा बन चुका है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो कामयाब है, अगर नहीं है तो वो पीछे रह गया है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि ज्यादा पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले ताकि ज्यादा पैसा आए, और ज्यादा पैसा आए ताकि जिंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर पैसा आ भी गया तो क्या वाकई जिंदगी बेहतर हो जाएगी, या फिर एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी जिसका कोई इख्तिताम नहीं। यही वो सबसे बड़ा फरेब है, यही वो वायरल मैथ है जिसे हर इंसान सच समझ बैठा है कि पैसा जमा करना ही कामयाबी है। लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी एक चीज के पीछे लगा देते हैं, सुबह से रात तक मेहनत, दिन रात की फिक्र, हर वक्त दिमाग में एक ही ख्याल कि और कैसे कमाया जाए और कैसे बचाया जाए। लेकिन इस सब के दरमियान एक चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है, और वो है सुकून। तुमने कभी गौर किया है कि जितना इंसान के पास पैसा बढ़ता जाता है उतनी ही उसकी बेचैनी भी बढ़ती जाती है? पहले वो एक चीज के लिए परेशान था, अब 10 चीजों के लिए परेशान है। पहले उसके पास कम था लेकिन दिल हल्का था, अब उसके पास सब कुछ है लेकिन दिल भारी है। ये कैसा सौदा है जिसमें इंसान जीत कर भी हार जाता है? एक सादा सी मिसाल देखो। एक शख्स है जो दिन रात काम में लगा हुआ है, उसके पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ना उसके पास अपने लिए वक्त है, ना अपने घर वालों के लिए, ना अल्लाह के लिए। उसका दिल हर वक्त किसी ना किसी फिक्र में उलझा रहता है। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन वो सुकून से सोता है, अपने रब को याद करता है, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारता है, और उसके दिल में एक अजीब सी राहत है। अब तुम खुद सोचो, असल में कामयाब कौन है? यही वो सवाल है जो आज हम सबको खुद से पूछना है। क्या हम वाकई कामयाब हो रहे हैं, या हम सिर्फ एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं जिसका अंजाम सिर्फ थकन और खालीपन है? क्या हम पैसा जमा कर रहे हैं, या हम अपनी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं? ये बातें सुनकर शायद तुम्हारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा हो रही हो, और यही इस वीडियो का मकसद है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर सवाल पैदा नहीं होता वो जवाब तलाश नहीं करता, और जब तक जवाब नहीं मिलता वो इसी रास्ते पर चलता रहता है जहां वो पहले से है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक हकीकत है जो तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। अब असल कहानी शुरू होती है। अब जरा सच का सामना करो और अपने दिल से यह पूछो कि तुम आखिर पैसा क्यों जमा कर रहे हो? क्या वाकई तुम्हें इसकी जरूरत है,
या तुम सिर्फ एक ऐसे डर के पीछे भाग रहे हो जिसका कोई अंजाम नहीं? इंसान पैसा इसलिए जमा नहीं करता कि वो खुश हो जाए, बल्कि इसलिए करता है कि वो डरता है। उसे डर होता है कि कल क्या होगा, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर बीमारी आ गई तो क्या होगा, अगर लोग मुझसे आगे निकल गए तो मैं कहां खड़ा हूंगा। ये डर ही है जो इंसान को सुकून से जीने नहीं देता, और यही डर उसे दिन रात एक ऐसी दौड़ में लगा देता है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। फिर उसके साथ एक और चीज जुड़ी होती है, और वो है मवाजना। तुमने कभी गौर किया है कि तुम अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर फैसले करते हो? किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो तुम्हें भी चाहिए, किसी का घर बड़ा है तो तुम्हें भी वैसा ही घर चाहिए, किसी की जिंदगी बाहर से अच्छी लगती है तो तुम्हें भी वैसी ही जिंदगी चाहिए। और इस मवाजना की आग में जलते जलते इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी हकीकत क्या है। वो अपने दिल की आवाज नहीं सुनता, बल्कि लोगों की आवाज सुनने लगता है, और फिर वही करता है जो दुनिया उसे सिखाती है। यही वो जगह है जहां एक बहुत बड़ा फरेब पैदा होता है, जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। इंसान सोचता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं महफूज हो जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जितना पैसा बढ़ता है उतनी ही फिक्र बढ़ती है, जितनी सेविंग बढ़ती है उतना ही खोने का डर बढ़ता है। इंसान समझता है कि वो सिक्योर हो रहा है, लेकिन असल में वो अपने ही खौफ का कैदी बनता जा रहा होता है। और इस सिक्योरिटी के फरेब में इंसान वो सब कुछ कुर्बान कर देता है जो असल में उसके लिए सबसे कीमती होता है। सबसे पहले वो अपना वक्त देता है, वो वक्त जो कभी वापस नहीं आता, वो लम्हे जो दोबारा नहीं मिलते। वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल सिर्फ इसलिए दे देता है कि एक दिन वो सुकून से जी सके। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जब तक वो उस मकाम तक पहुंचता है उसके अंदर वो सुकून बाकी ही नहीं रहता। फिर वो अपने रिश्ते कुर्बान करता है। घर वाले साथ होते हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं होता। माँ बाप बात करना चाहते हैं लेकिन उसके पास वक्त नहीं होता। बच्चे उसे देखना चाहते हैं लेकिन वो मसरूफ होता है। बीवी उसके साथ बैठना चाहती है लेकिन वो हमेशा किसी न किसी काम में उलझा रहता है। आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं, दिल का ताल्लुक खत्म होने लगता है, और इंसान को यह एहसास भी नहीं होता कि वो क्या खो रहा है। और फिर आती है सेहत। जिस्म थक जाता है, दिमाग बोझल हो जाता है, नींद कम हो जाती है, और इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन वो रुक नहीं पाता, क्योंकि उसने अपने आप को एक ऐसी दौड़ में डाल दिया है जहां रुकना उसे हार लगता है। वो चलता रहता है, भागता रहता है, और खुद को यह यकीन दिलाता रहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक आम सा मंजर देखो। सुबह आंख खुलती है, जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर जाना है। पूरा दिन काम में गुजर जाता है। शाम को वापस आकर भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग अभी भी काम में फंसा होता है। फिर रात को सोने से पहले यही सोच कि कल और बेहतर करना है और ज्यादा कमाना है। यह सिलसिला दिनों में बदलता है, दिन महीनों में, और महीने सालों में। और एक दिन इंसान रुक कर देखता है तो उसे समझ आता है कि वो कहां पहुंच गया है। लेकिन तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। यही वो लम्हा है जहां एक हकीकत सामने आती है, और वो ये कि तुम पैसा नहीं जमा कर रहे, तुम अपना सुकून जमा कर रहे हो। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपना सुकून, अपनी खुशी, अपनी राहत कुर्बान कर रहे हो, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम्हें यह सब वापस मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सुकून खरीदने की कोई दुकान नहीं होती, और ना ही ये पैसे से वापस आता है। और फिर एक और अजीब चीज होती है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, और वो है खामोश डिप्रेशन। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, जिंदगी सेट लगती है, पैसा है, स्टेटस है, लेकिन अंदर से इंसान खाली होता है। वो हंसता है लेकिन दिल नहीं हंसता। वो लोगों के साथ होता है लेकिन खुद से दूर होता है। वो कामयाब नजर आता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्यों ऐसा महसूस कर रहा है। यही वो जगह है जहां इंसान को रुक कर सोचना चाहिए, क्या ये सब कुछ वाकई इस काबिल है? क्या ये वो जिंदगी है जिसके लिए हम बनाए गए थे? क्या हम सिर्फ इसलिए आए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा जमा करें और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाएं? ये सवाल आसान नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान ये सवाल नहीं पूछता वो हकीकत तक नहीं पहुंचता, और जब तक वो हकीकत तक नहीं पहुंचता वो इसी धोखे में जीता रहता है जिसे वो कामयाबी समझता है। तो अब जब तुमने ये सब सुन लिया है, अब एक और अहम सवाल सामने आता है। अगर ये सब एक फरेब है,
अगर ये सब एक गलत रास्ता है तो फिर सही रास्ता क्या है? और सबसे बढ़कर यह कि इस बारे में दीन क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है? अब दीन क्या कहता है? अब जरा इस सवाल का जवाब दीन की रोशनी में समझते हैं, क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं जानता कि अल्लाह की नजर में किसी चीज की हकीकत क्या है, तब तक वो सही और गलत के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि पैसा कमाना गलत है, बल्कि इस्लाम हमें यह सिखाता है कि पैसा एक इम्तिहान है। माल, दौलत, रिज्क, ये सब अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक इम्तिहान है, और हर इम्तिहान की तरह इसमें भी इंसान को देखा जाता है कि वो क्या करता है, कैसे इस्तेमाल करता है, और उसके दिल में उसकी क्या हैसियत है। अल्लाह देता है, लेकिन साथ ही देखता भी है। वो तुम्हें देता है ताकि तुम्हें आजमा सके, तुम्हें देखे कि जब तुम्हारे पास आता है तो तुम क्या करते हो। क्या तुम शुक्र करते हो या गुरूर में आ जाते हो? क्या तुम दूसरों के साथ बांटते हो या सिर्फ जमा करते जाते हो? क्या तुम उसको अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करते हो या सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए खर्च करते हो? यही असल इम्तिहान है, और यही वो जगह है जहां अक्सर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जितना ज्यादा जमा कर लेंगे उतने ही कामयाब हो जाएंगे। यहां एक बहुत अहम फर्क है जिसे समझना जरूरी है। एक वो शख्स है जो कमाता है, लेकिन उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा होता है। वो कमाता है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह का हक भी अदा करता है, लोगों का हक भी अदा करता है, और अपनी जिंदगी में तवाजुन रखता है। और एक वो शख्स है जो सिर्फ जमा करता जाता है, ना उसके दिल में शुक्र होता है, ना उसके अमल में खैर होती है। बस एक ही फिक्र होती है कि और कैसे बढ़ाया जाए। बाहर से दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में दोनों जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। अल्लाह तुम्हारे पैसे को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अगर इंसान दिल से समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम्हारी नीयत दुरुस्त है, अगर तुम्हारा दिल साफ है, अगर तुम अल्लाह को राजी करने के लिए कमाते और खर्च करते हो, तो वही पैसा तुम्हारे लिए नेमत बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत सिर्फ दुनिया है, सिर्फ जमा करना है, सिर्फ अपने लिए रखना है, तो वही पैसा तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। और कभी कभी यही बोझ इंसान को अल्लाह से दूर ले जाता है। कुरान हमें बार बार यह याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी एक आजमाइश है, और जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो आर्जी है। असल कामयाबी वो है जो आखिरत में मिले। एक सादा सी बात है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हम दुनिया को असल समझ बैठते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। दुनिया एक रास्ता है, मंजिल नहीं, और जो कुछ तुम इस रास्ते में जमा कर रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ जाएंगे। यही वो जगह है जहां हिसाब किताब का तसव्वुर आता है। आखिरत में तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह पूछा जाएगा कि तुमने कैसे कमाया, कहां खर्च किया और किस नीयत से किया। हर चीज का हिसाब होगा, हर एक पैसे का, हर एक फैसले का। और यही वो हकीकत है जो इंसान को हिला देती है, क्योंकि दुनिया में वो आजाद है, लेकिन आखिरत में उसे जवाब देना होगा। अब जरा यह भी समझो कि अल्लाह कब नाराज होता है। अल्लाह उस वक्त नाराज होता है जब इंसान उसकी दी हुई नेमत को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है, जब इंसान शुक्र के बजाय गुरूर करता है, जब वो दूसरों के हक मार कर जमा करता है, जब वो अपनी इबादत छोड़कर सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है, जब उसका दिल अल्लाह से खाली हो जाता है और दुनिया से भर जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान को लगता है कि वो कामयाब हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो खसारे में जा रहा होता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना भी लाजिम है, और वो ये कि इस्लाम पैसे के खिलाफ नहीं है। पैसा खुद बुरा नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल और तुम्हारी नीयत उसको अच्छा या बुरा बनाती है। अगर पैसा तुम्हारे हाथ में है तो वो नेमत है, लेकिन अगर वो तुम्हारे दिल में आ गया है तो वो आप आजमाइश बन जाता है। अगर तुम उसको अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो तुम्हें ऊपर ले जाता है, और अगर तुम उसमें खो जाते हो तो वो तुम्हें नीचे गिरा देता है। तो असल मसला पैसा नहीं है, असल मसला यह है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो और तुम्हारे दिल में उसकी क्या जगह है। क्या वो तुम्हारे लिए एक जरिया है या तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन चुका है? क्या तुम उसके मालिक हो या वो तुम्हारा मालिक बन चुका है? ये वो सवाल है जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। और जब इंसान उस सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है तो उसे अपने अंदर बहुत कुछ नजर आने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो कहां खड़ा है और वो किस तरफ जा रहा है, और यही एहसास असल तब्दीली की शुरुआत होता है। लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक कहानी से समझ आती है। एक ऐसी कहानी जो दिल को हिला दे, जो इंसान को उसकी हकीकत दिखा दे
और जो उसे ये एहसास दिलाए कि अगर वो नहीं बदला तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, एक कहानी जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी, एक कहानी जो तुम्हें खुद से मिलवा देगी। एक आदमी था, आम सा, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। उसने अपनी जिंदगी का आगाज भी वहीं से किया जहां से हम सब करते हैं। छोटे ख्वाब, बड़ी उम्मीदें और दिल में एक ख्वाहिश कि एक दिन वो कामयाब हो जाएगा। शुरू में उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की। उसने मेहनत शुरू की, दिन रात काम किया, खुद को साबित करने की कोशिश की। शुरू में मुश्किलात आईं, कई बार वो गिरा, कई बार उसे लगा कि शायद वो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो उठता रहा, क्योंकि उसके सामने एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा कमाना, ज्यादा से ज्यादा जमा करना। वक्त गुजरता गया, उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसके पास पैसा आने लगा, हालात बेहतर होने लगे, लोग उसकी मिसाल देने लगे। वो खुश था, कम से कम उसे लगता था कि वो खुश है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास वक्त कम था, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी, जिसे वो समझ नहीं पाता था। उसने सोचा कि शायद उसे और मेहनत करनी चाहिए, शायद मजीद कमाना ही उस बेचैनी का हल है। फिर उसने और ज्यादा काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी निकलना, रात देर से वापस आना, छुट्टियां भी काम में गुजारना, दोस्तों से दूरी, घर वालों से फासला, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मामूल बनता गया। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन वो उनके बचपन के लम्हे नहीं देख पा रहा था। उसके वालिदैन उससे बात करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा मसरूफ हमूता था। उसकी बीवी उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। वो सब कुछ दे रहा था, लेकिन गलत जगह दे रहा था। साल गुजरते गए और उसके पास वाकई बहुत कुछ आ गया, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ। लोग उसे कामयाब कहते थे, उसे देखकर रश्क करते थे, और वो बाहर से वाकई कामयाब लगता था, लेकिन अंदर से वो आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा था। उसके दिल में वो सुकून नहीं था जिसकी वो तलाश में निकला था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ था जिसे वो किसी को बता नहीं सकता था। और फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसके बारे में उसने कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं था। वो बीमार पड़ गया। पहले तो उसने उसे नजरअंदाज किया, जैसे हमेशा करता था, लेकिन इस बार बात मुख्तलिफ थी। अब वो बिस्तर पर था, कमजोर, खामोश और अकेला। उसके पास वक्त था, लेकिन अब कुछ करने के लिए नहीं था। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी थी, लेकिन अब वो सब कुछ उसके किसी काम का नहीं था। वो लेटा हुआ छत को देख रहा था, और पहली बार उसके पास वक्त था कि वो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचे। एक एक लम्हा उसके सामने आने लगा। वो दिन जब उसके बच्चे उसे पुकार रहे थे और वो मसरूफ था। वो रातें जब उसके वालिदैन उसका इंतजार कर रहे थे और वो देर से घर आया। वो लम्हे जब उसने इबादत को छोड़कर काम को तरजीह दी। वो सब कुछ जो उसने खो दिया और वो सब कुछ जो उसने पाया, दोनों उसके सामने थे। और फिर उसके दिल से एक आवाज निकली, काश मैंने इतना पैसा ना जमा किया होता, काश मैंने अपने रब को ज्यादा वक्त दिया होता, काश मैंने अपने बच्चों के साथ वो लम्हे गुजारे होते जो अब कभी वापस नहीं आएंगे, काश मैंने अपनी जिंदगी को समझा होता उससे पहले कि बहुत देर हो जाती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वक्त गुजर चुका था। जो लम्हे जा चुके थे वो वापस नहीं आ सकते थे। जो रिश्ते कमजोर हो चुके थे वो पहले जैसे नहीं हो सकते थे, और जो दिल अल्लाह से दूर हो चुका था उसे वापस लाना अब मुश्किल लग रहा था। यही वो लम्हा था जहां हकीकत पूरी तरह सामने आई। पैसा बैंक में था, लेकिन जिंदगी हाथ से निकल गई थी। उसने सब कुछ जमा किया, लेकिन असल चीज खो दी। उसने दुनिया जीत ली, लेकिन खुद को हार गया। अब जरा रुक कर सोचो, क्या यह कहानी सिर्फ उस एक आदमी की है, या ये तुम्हारी भी हो सकती है? क्या तुम भी इसी रास्ते पर नहीं जा रहे? क्या तुम भी दिन रात इसी दौड़ में नहीं लगे हुए, जहां आखिर में सिर्फ थकन और पछतावा रह जाता है? यह कहानी सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें अगर तुम गौर से देखो तो शायद तुम्हें अपना अक्स नजर आ जाए। क्योंकि हकीकत यह है कि हम सब कहीं ना कहीं इसी रास्ते पर चल रहे हैं, बस हमें अभी एहसास नहीं हुआ। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब इंसान को एहसास होता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है।
उसकी रूह खाली हो चुकी होती है, इबादत उसकी जिंदगी से निकल चुकी होती है और रिश्ते सिर्फ रस्म बन चुके होते हैं। वो सब कुछ जो असल में कीमती था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका होता है। अब एक लम्हे के लिए खामोश हो जाओ और अपने दिल की आवाज सुनो। खुद से पूछो कि तुम कहां खड़े हो और कहां जा रहे हो। क्या तुम वाकई वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हें जीनी चाहिए थी, या तुम भी एक ऐसे रास्ते पर हो जिसका अंजाम वही है जो तुमने अभी सुना? यह सवाल आसान नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि यही सवाल तुम्हें बदल सकता है, तुम्हें जगा सकता है और तुम्हें उस रास्ते से वापस ला सकता है जिस पर तुम चल रहे हो। अब सवाल यह है, अब क्या करें? अब अगर तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हुआ है, अगर तुम्हें लगा है कि शायद तुम भी इसी रास्ते पर हो, तो यह अच्छी बात है, क्योंकि यही वो लम्हा है जहां तब्दीली शुरू होती है। लेकिन याद रखो, अल्लाह सिर्फ डराने वाला रब नहीं है, वो रहम करने वाला है, वो वापस बुलाने वाला है, वो माफ करने वाला है। अगर तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। अगर तुम सच्ची नीयत से पलट आओ, तो वो तुम्हारे पिछले सब बोझ हल्के कर देता है। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने और बदलने की जरूरत है। सबसे पहला कदम नीयत का है। अपने दिल को देखो और खुद से सच बोलो कि तुम क्यों कमा रहे हो। अगर तुम्हारी नीयत सिर्फ जमा करना है, सिर्फ दुनिया है, तो इसे बदलना होगा। नीयत यह होनी चाहिए कि मैं हलाल कमा रहा हूं, अपने घर वालों का हक अदा कर रहा हूं और अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर रहा हूं। जब नीयत बदलती है तो वही काम इबादत बन जाता है, वही मेहनत सुकून बन जाती है और वही पैसा बरकत बन जाता है। दूसरा कदम हलाल कमाई का है। यह बहुत अहम है, क्योंकि जो पैसा हलाल नहीं होता उसमें कभी सुकून नहीं आता। चाहे वो कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, वो दिल को मुतमईन नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने कमाई के तरीके को साफ रखे, उसमें किसी का हक ना मारे, किसी को धोखा ना दे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले, क्योंकि असल कामयाबी वही है जो हलाल तरीके से आए और दिल को सुकून दे। फिर आता है खर्च करने का तरीका। सिर्फ जमा करना काफी नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि तुम इस पैसे को कहां लगा रहे हो। क्या तुम सिर्फ अपने लिए रख रहे हो या दूसरों के लिए भी कुछ निकाल रहे हो? सदका और ज़कात सिर्फ देने का नाम नहीं है, बल्कि यह दिल को साफ करने का जरिया है। जब इंसान देता है तो उसका दिल नरम होता है, उसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है और उसे एहसास होता है कि असल मालिक वो नहीं बल्कि अल्लाह है। जो देता है वो कभी खाली नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। इसके साथ साथ इबादत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। नमाज, दुआ, जिक्र, ये सब वो चीजें हैं जो दिल को जिंदा रखती हैं। अगर तुम सारी दुनिया हासिल कर लो लेकिन तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ा ना हो, तो तुम्हारे अंदर हमेशा एक खला रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है तो कम में भी सुकून होगा और ज्यादा में भी शुक्र होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में अल्लाह को जगह दो, उसे अपनी तरजीहात में शामिल करो और देखो कैसे तुम्हारे अंदर तब्दीली आती है। और सबसे अहम बात यह है कि तवाजुन पैदा करो। जिंदगी सिर्फ कमाने का नाम नहीं है और ना ही सिर्फ छोड़ देने का नाम है। असल खूबसूरती तवाजुन में है। काम भी करो लेकिन अपने रब को ना भूलो। पैसा भी कमाओ लेकिन अपने दिल को उसका गुलाम ना बनाओ। अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारो, अपने बच्चों की हंसी सुनो, अपने वालिदैन के साथ बैठो और अपने रब के सामने झुको। यही वो जिंदगी है जिसमें बरकत है, जिसमें सुकून है और जिसमें कामयाबी है। याद रखो, पैसा तुम्हारे हाथ में हो, दिल में नहीं। जब तक वो तुम्हारे हाथ में है तुम उसके मालिक हो, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे दिल में आ जाता है वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। और जब वो तुम्हारा मालिक बन जाए तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। और आखिर में एक बात जो हर इंसान को याद रखनी चाहिए, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन तुम इस दुनिया से चले जाओगे और तुम्हारे साथ न तुम्हारा घर जाएगा, न तुम्हारी गाड़ी, न तुम्हारा बैंक बैलेंस। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे आमाल जाएंगे। और उस दिन अल्लाह तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह पूछेगा कि तुमने कहां लगाया। तो अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है कि तुम अपनी जिंदगी को देखो, अपने रास्ते को बदलो और अपने रब की तरफ वापस आओ। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जो तुम यहां करते हो वो हमेशा के लिए रहता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही रास्ता जारी रखोगे
या आज से कुछ बदलाओगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा है कि यह बात तुम्हारे लिए थी, तो इस पैगाम को अपने तक महदूद मत रखो, उसे दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे और हमें सही रास्ता इख्तियार करने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज।